नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो 1 से लेके 30 सितंबर तक। इस रीडिंग को आप देख सकते हो, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। तो इस रीडिंग को आप पूरे महीने कभी भी देख सकते हो, 1 से लेके 30 सितंबर तक। ये मंथली रीडिंग होगी, लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, मैरिज, काम मतलब वर्क रिलेटेड कुछ अगर आता है, सभी आएगा, जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी आपको। और जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि सितंबर महीने की, पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि पूरे 1 से लेके 30 सितंबर तक आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है लियो। देख लेते हैं लियो आपके ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। 1 से लेके 30 सितंबर तक लियो की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। लियो वाओ, द वर्ल्ड के कार्ड, सब कुछ चेंज होने जा रहा है, कुछ नया शुरू होने जा रहा है, नया नया सर्कल, लाइफ का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। पीछे की जो भी पेंडिंग चीजें थी, चाहे अपनी लाइफ का, वर्क का, रिश्ते का, वो पूरा होगा। उसके अलावा भी एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, कहीं आप घूमने जा सकते हो, विदेश जा सकते हो, विदेश से रिलेटेड आपका कोई काम बन सकता है। नए जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, विदेश जा सकते हो। विदेश से अगर आपका काम पहले से ही जुड़ा हुआ है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग घूमने के लिए विदेश जाएंगे, कुछ लोग जो है काम के सिलसिले में विदेश जाएंगे। जो लोग विदेश नहीं भी जा पा रहे हैं तो वो देश में भी ट्रैवलिंग करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल कॉलिंग आप लोगों का हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश आप करोगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओगे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। पेंडिंग जो चीज़ें थी वो खत्म होगा, अनफिनिश्ड जो बिजनेस था वो खत्म होगा, चाहे रिश्ते में, चाहे वर्क में, कहीं भी जो भी आपने पेंडिंग रखा था, बाकी था, रुका हुआ था, वो रुका हुआ सारा काम बनेंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी आपके रुके हुए काम थे वो बनेगा। और ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करता था पहले, आप करने के बारे में सोचते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम आप करोगे। कुछ नया होगा लाइफ में, नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ सोच जो आपके हैं, रुके हुए जो सोच है उसमें गति मिलेगी, वो अब रुका हुआ नहीं रहेगा। नए काम शुरू कर सकते हो, नए जॉब में एंट्री ले सकते हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, नए रिश्ते में भी जा सकते हो। पुराने रिश्ते में नए तरीके तड़का लगने वाला है। जो जैसा चल रहा था उसमें परिवर्तन आएगा, अच्छे चीजों के साथ ही परिवर्तन होगी। मतलब ओवरऑल साथ में आपको जो है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी होंगे। अगर आप पहले से स्पिरिचुअल थे, लियो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता भी है, तो उसमें भी आपका जो है एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छा है। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, मतलब सारी चीजें, पेंडिंग जो चीज है वो शुरू हो जाएगा, नया चीज शुरू होगी, घूमना फिरना होगा, विदेश जाने की चांसेस है। बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे थे कि विदेश जाना है, ट्रैवलिंग
करना है, घूमने जाना है तो वो आप जा पाओगे। जो लोग का विदेश जाने का मतलब उतना पॉजिटिव नहीं है विदेश जाना, पॉसिबल भी नहीं है उतना, विदेश की जो रेखाएं होते वो पॉजिटिव नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, तो वो देश में ही ट्रैवलिंग करेंगे तो एक नया चैप्टर ओपन होगा लाइफ का। मैं क्या कहूँ और कितनी कहूँ, बहुत अच्छा शुरुआत होने जा रहा है सितंबर महीने। पूरे महीने आपके लिए कुछ ना कुछ नया एडवेंचर होता ही रहेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अच्छा, कोई आपसे ट्रैवलिंग करके मिलने आ सकता है, कहीं आप ट्रैवल करके किसी से मिलने जा सकते हो। ओवरऑल चीजें जो है एक नया, जैसे ड्रीम कम ट्रू होता है ना, उस तरीके से चीजें चेंज होने लग जाएगा। आप भी खुद भी हैरान हो जाओगे, अरे ये तो मैंने सोचा था करने के लिए बहुत दिनों से, तो ये कैसे हो गया, सब होगा। देख लेते हैं आपके फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। देखो शुरुआत में ही शुरू हो गया। मैं क्या बोल रही थी आपको कि आप ट्रेवल कर सकते हो, नए घर ले सकते हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। कुछ लोग जो है शिफ्ट करेंगे, घर शिफ्ट करेंगे। वो बहुत पेंडिंग जो सोच था आपका वो मतलब वो कंप्लीट होगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अ, अगर मैं हेल्थ वाइज कहूँ, फर्स्ट मैं कहूंगी हेल्थ वाइज, 6 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ट्स एंड 4 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। हेल्थ वाइज ऐसा लग रहा है कि आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा फर्स्ट के 10 डेज में, क्योंकि कुछ निर्णय लेने होंगे आपको। किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का रिश्ता आपके पास है, लव रिलेशन हो, शादीशुदा हो, तो उसमें वाद विवाद के चांसेस है, वाद विवाद हो सकते हैं। कुछ लोग डिस्टेंस मेंटेन करने का निर्णय लेंगे। कुछ लोगों के वर्क प्लेस में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि जहां आप काम करते हो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसी वजह से मेंटल हेल्थ आपका खराब रह सकता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में मैं कुछ खराब नहीं देख रही हूँ, फिजिकल हेल्थ अच्छा है। फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि पैसा जो इस साल जो आपके हैं, पूरे साल पैसे आते जाते रहेंगे, आएंगे फिर चला जाएगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि ट्रैवलिंग में खर्चा होगा, ग्रूमिंग में खर्चा होगा, नए घर लेने में पैसा खर्चा होगा, गाड़ी खरीद सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, तो इन चीजों में आपका पैसा खर्च होगा। इस साल पैसा आपका रुकेगा नहीं, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इस मंथ की शुरुआत में भी वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेंगे। खास करके रिश्तों के सिलसिले में किसी को आप छोड़ने के बारे में सोच सकते हो कि इसको हम छोड़ देंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, या फिर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है रिश्तों में, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, रात की नींद खराब हो सकता है, माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना कर रहा हूँ, उतना कर रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, या फिर मैं इनके लिए इतना सोचता हूँ, इतना रिश्ते में मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सोच के जो है आप या तो आप खुद मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे कि भाई मुझे और नहीं चाहिए, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है इस रिश्ते से, या फिर कोई आपको छोड़ के जा सकता है। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज की एहसास होगी, धोखे का, परेशानी का, तो आपको ये लगेगा अरे मैं इतने अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जाने के बारे में आप सोचोगे, लेकिन शायद आप नहीं जा पाओ, क्योंकि 24/7 आपको
यही इंसान याद आएगा। घर से दूर आप कहीं जा सकते हो, घर शिफ्ट कर सकते हो, काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हो। वैसे पहले ही आपका ओवरऑल एनर्जी जो है वर्ल्ड का कार्ड आया था, चीज़ें चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो घर शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग, आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, विदेश से काम हो सकता है, तो इन चीज़ों में आपका दिमाग उलझा हुआ रहेगा। रिश्तों के मामले में थोड़ी-सी परेशानी होगी, लड़ाई-झगड़े से दूर रहें, बेकार की चीज़ों में अपनी मतलब नाक मत घुसरिए। हो सकता है दोनों बाहर के लोगों में प्रॉब्लम चल रहा है और आप उसमें जाके अपने टाँग अड़ा दी और उसमें उसका प्रॉब्लम आपके सर चलाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने के चांसेस हैं। लोग आपके साथ लड़ाई-झगड़ा करने के लिए तैयार रहेंगे, आप खुद भी हाई टेम्पर रहोगे, तो इसकी वजह से लड़ाई-झगड़ा होने के चांसेस हैं। और इसीलिए मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना, फिज़िकल हेल्थ सही रहेगा, फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है वैसा रहेगा, पैसा आता-जाता रहेगा, रिश्ते में आपको प्रॉब्लम देगी और वर्क प्लेस में भी आपको थोड़ा-सा शांति से काम करना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, झगड़ना नहीं है क्योंकि आप हो सकता है कि काम के सिलसिले में प्रॉब्लम में रह सकते हो। कुछ लोगों के लिए जो है सावधानी से आप जो है वाहन जो चलाते हैं, गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, तो धीरे से चलाइएगा, छोटे-मोटे चोट-चपेट लगने की भी चांसेस है। अब हम देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। छोटे-मोटे चोट-चपेट लग सकते हैं आपको। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हुँ। वाओ! जो परेशान कर रहा था मिडिल के 10 डेज़ में वो वापस आ रहा है, रिश्ता जुड़ने जा रहा है, खुश हो जाइए। आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल सकता है, किसी के साथ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, किसी के शादी हो सकते हैं, ये बात की बात है। पहले मैं बता दूँ 10 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनिटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी। काम के सिलसिले में आपका ज़िम्मेदारी बढ़ सकता है, रिश्तों में ज़िम्मेदारी, काम में ज़िम्मेदारी, घर में ज़िम्मेदारी, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होगा। नए पोस्ट पोज़ीशन आपको मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो काम की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो बढ़ेगी। स्लोली बट श्योरली आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। आप अपने जो अंदाज़ में रहोगे, लियो जो है, लियो की तरह ही रहेंगे, रूल्स करोगे आप, कहीं आपको प्रमोशन देके बॉस बनाया जा सकता है या फिर आप पहले से बॉस थे ही, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलेगा। फ़ाइनेंस के मामले में मैं ये एक बात कहूँगी कि आप बेधड़ल्ले से जो खर्च कर रहे थे, फ़ाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसको थोड़ा-सा स्लो डाउन करना है, थोड़ा-सा पैसे रखने हैं, सँभालने हैं। सबकी ज़िम्मेदारी जो आपके सर पे है ना, आप सबके बारे में सोचते हो। मतलब एकदम छोटे से लेके बड़े तक, एक पेट से लेके आपका अगर कोई पेट है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। तो उससे लेके जो आपके अंडर में काम करता है, खुद के बारे में, तो आपने बहुत सारा पैसा जो है वेस्ट करे हैं और करेंगे। लेकिन मिडल के 10 डेज़ में हो सकता है आपको उस बात का एहसास हो जाएगा और आप जो है सँभालने की कोशिश भी करोगे। स्लोली बट श्योरली आपके रिश्ते में एक वो नया मोड़ लेगा, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, जो
मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था या फिर आप जिनसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, तो फिर से आप लोगों में पैचअप हो सकता है। लेकिन आप अपने अंदाज में रहोगे, ये बहुत अच्छी बात है, पावर में रहोगे। पैसे संभालने की कला आपको आ जाएगी और संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि धड़ल्ले से जो आप पैसे खर्च कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा रोक लगेगा। बहुत सारी ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, खास करके वर्क प्लेस में दिखाई दे रहा है कि आपको नए नए ज़िम्मेदारी मिल सकता है, नए पोस्ट ऑफर किए जा सकते हैं। घर में, बाहर, हर जगह आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। आपको अपनी ज़िम्मेदारी बाँटनी चाहिए, क्योंकि आप हर काम अकेले जब करने जाओगे, तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसा लगता है कि आप को लगेगा कि अरे मेरे से ज़्यादा अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो इस सोच के चलते आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। कुछ लोग नए घर बनाने में बिज़ी हो जाएँगे, नए घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप नए घर ले सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, तो उसमें भी आपका जो है बग जाएगा। और आप अकेले ही सारा काम करने की कोशिश करोगे, तो इसमें प्रॉब्लम होगी। घर के काम, बाहर के काम, ऑफिस के काम, इन सारी चीज़ों में आपको जो है थकान महसूस होगी, परेशान रहोगे। रिश्ते के मामले धीरे-धीरे सही होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। हेल्थ वाइज़ अगर मैं कहूँ, फिर से मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आपको थकान महसूस होगी, परेशानी हो सकता है। आपको जो है कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे और आपको किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा। नए पावर आपको मिल रहा है, किसी क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई सरकारी अगर आप जॉब करते हो तो उसमें भी प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी जो आपका जो काम जो है, कोई भी काम अगर आपका पेंडिंग था, जैसे कि वर्ल्ड के कार्ड पहले ही आ गए, तो वो होने लगेंगे। तो इसकी वजह से आपकी भागा-दौड़ी भी लगा रहेगा। इसीलिए आपको थोड़ा-सा काम बाँट देना चाहिए, रेस्ट ले के काम करना चाहिए, लेकिन वो आप करोगे नहीं। जब आप थक जाओगे तब आप बैठ जाओगे, ये दिखाई भी दे रहा है कि थकने के बाद ही आप बैठोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मिडल ऑफ द मंथ का जो है सिचुएशन, मिडल के जो 10 डेज़ हैं वो अच्छा रहेगा और मेंटली, फिज़िकली, फ़ाइनेंशियली सारे चीज़ बैलेंस रहेंगे। मन के जो मीत है उनसे फिर से आपका जुड़ाव बढ़ेगा, बैलेंस रहेगा चीज़ें। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि एंड के जो 10 डेज़ हैं सितंबर के, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 10 डेज़ है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा-सा जितना स्पिरिचुअल थे आप, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओगे। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपको स्पिरिट कॉलिंग भी होगी। क्या कहने, वर्ल्ड के कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड, अगर किसी के रीडिंग में दोनों कार्ड आ जाता है, लियो आपके लिए सितंबर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत। शुरुआत के दिनों में आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा-सा खराब रहेगा, रिश्तों में आपको थोड़ी-सी तकलीफ दिया जाएगा, क्योंकि आपका कुछ लियोज़ के जो हैं शक के दायरे में खुद को लाओगे आप, शक करना शुरू कर दोगे, तो ये शक आपको परेशान करेगा, आपको किसी का इंतज़ार भी सताएगा, ऐसा लग रहा है। एंड के 10 डेज़, बाप रे बाप! क्या कहने। ए, बॉटम ऑफ द डेक में ये सब कप्स के कार्ड आए हैं, इमोशन ही आपको परेशान करता है। लियो को कोई नहीं तोड़ सकता, लियो को कोई नहीं थका सकता, लियो को कोई नहीं दबा सकता। रिश्ता लियो को पूरा ले डूबता है। लियो का रिश्ता हमेशा लियो को ही ले डूबता है। रिश्ते में लियो खुश रहे ये बहुत कम होता है। अब मैरिड लियो हो,
रिलेशनशिप में हो, अनमैरिड हो, लियो रिश्ते में उनका हाथ हमेशा तंग ही रहता है। तो अभी खुश हुए, 10 दिन खुश हुए, 10 दिन बाद फिर से ये परेशान हो गए। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड तो आना ही आना है। मेहनत आप बहुत दिनों से कर रहे हो लियो, प्रमोशन के लिए, नया घर बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए, तो वो आपको मिल रहा है। वो वर्ल्ड का कार्ड जब आ गया था तभी मुझे पता चल गया था कि चीजें बहुत जल्दी से चेंज होने जा रहा है आपकी लाइफ में, और वो पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, मिलना आपको मिल रहा है, लक का साथ मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, आप को प्रमोशन, बार बार मुझे प्रमोशन ही दिखाई दे रहा है, और इतने कार्ड भी आ रहा है, प्रमोशन मिलने जा रहा है, नए जिम्मेदारी मिलने जा रही है आपको, घर खरीद सकते हो आप। जो मेहनत आपने किया, लक आपको उसका परिणाम देने जा रहा है, लक का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, यूनिवर्स का ब्लेसिंग। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने जा रहा है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। इमोशनल बैगेज फील कर सकते हो किसी के वजह से। अच्छा, कुछ लियो को मैं कहूंगी कि लोगों से उलझिए मत, लीगल बैटल में फंस सकते हो। कुछ लोग भाई जेल तक जा सकते हैं, छोटी मोटी उलझनों से ही आप जेल तक पहुंच जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सावधानी से लोगों के साथ बात करें, लड़े झगड़े कम, दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, लोगों की पचड़े में खुद को पड़ना नहीं है। मतलब लीडर हो आप तो लीडर की क्वालिटी आप में रहेगी, तो आपको लगेगा अरे ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे जाके बोलना चाहिए, उनको समाधान करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। दूसरों की झमेले अपने सर पे लेके खुद को परेशान मत करिए। बहुत कम लोग हैं जो जेल की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से रहिए। और ये बहुत सारे लोग हैं रिश्ते में थोड़ा सा आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा, हाथ खाली रहता है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन फील करोगे, इमोशनल बैगेज फील करोगे। वो मिडिल में आएगा, मिडिल में फिर से रिश्ता सही होगा, और एंड तक आते आते फिर से वो चीजें थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। लेकिन बाय द वे, आपके पास पैसे, शोहरत, इज्जत, जो आपका नीड्स है, और जो हमेशा आप जिसके पीछे भागते हो, लियो जो है फेम के पीछे भागते हैं, लियो जो है हमेशा एक अच्छे पोस्ट को चाहता है, तो वो चीजें आपको मिलेगी। लेकिन रिश्ते आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना बाकी के चीजें इतना पॉजिटिव है। तो रिश्ते थोड़ा सा परेशान कर रहा है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन क्योंकि आपको काम के जो आपके जगह है, ऑफिस हो, बिजनेस हो, जो भी आप करते हो, उसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है। फिनेंस स्टेबल होगी, नया घर ले सकते हो, विदेश जा सकते हो। तो इन चीजों में ना आप उलझे हुए रहोगे, उतना वक्त भी नहीं मिलेगा, अरे कौन क्या कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपका बैक ऑफ द माइंड जो है उन चीजों को सोचेंगे, रिश्ते के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा खालीपन महसूस होगा रिश्ते में। बाकी चीजें बहुत अच्छे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। कुछ चीजें ना आपको ना छोड़नी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ठीक है ये कर रहा है तो करने दो, वो कर रहा है तो करने दो, मुझे कुछ नहीं बोलना है, बोलोगे तो फंसोगे। देखो मैं क्या बोल रही थी, यूनिवर्स भी आपको, एंजल भी आपको वही बोल रहा है कि भाई आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, जो है वर्क वाइज, मनी वाइज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपको काम के सिलसिले में बहुत कुछ बड़ा कुछ मिलने जा रहा है, पोस्ट पोजीशन, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, पैसे, नया काम शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स
जो है आपको मिल रहा है उनका शुक्रिया अदा कीजिए। फिर आया इफ यू बिलीव का कार्ड, आपको पता ही लियो आप सब कर सकते हो। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। बिलीव इट टू सी इट, जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। इसे जिसे आप हम लोग जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं और वो चीज एक ना एक दिन हमारे सामने वो होता है। तो आपको उन चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, रोज उस चीज को सोचना पड़ेगा जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि अगर हम सब जानते हैं कि हिटलर जो थे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर वो मतलब करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको रोज लगता था कि ये मेरा बस चले तो मैं वर्ल्ड वॉर लगाऊंगी, फिर से करूंगी। तो ये रोज बोलते थे कि मैं वर्ल्ड वॉर करूंगी, करूंगा, वर्ल्ड वॉर करूंगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो होता ही नहीं अगर हिटलर ऐसा नहीं सोचते। तो सोचते सोचते वो एक दिन शुरू ही कर दिया। तो हमने ये बात कहीं पढ़ा है, मैं पढ़ी हूँ ये बात कि वंस यू टेल ए लाई एंड देन यू टेल्स दैट कंटिन्यू वंस यू सो दैट इट विल बी ट्रू। तो एक बात वही विजुअलाइजेशन ही हुआ, मैनिफेस्टेशन ही हुआ। रोज वो उस बात को सोचता था। देखो एक दिन हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया उस तरीके से। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, देन फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। कुछ चीजों को आपको भूलना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है किसी की गलती आपके सामने पड़ जाए, आपको वो पता चल जाए और आप गुस्से में आ जाओ। क्योंकि लड़ाई झगड़े की कार्ड भी आए थे और कुछ लोगों को जो उसमें जाना भी नहीं है, मैंने कहा। तो आपको माफ करने की एनर्जी में आना पड़ेगा। तो पूरा महीना जो है आपका बहुत अच्छा जाएगा। जितना हो सके इग्नोर करके चलो, अपने बारे में सोचो, अपने अच्छाई के बारे में सोचो। और हर किसी को आप तो सही नहीं कर सकते ना, हर किसी के लिए आप सही अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो जो आपके लिए सही है वो करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।